सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, संसार में आप देखते होंगे ज़्यादातर लोग दुखी ही मिलेंगे, लेकिन ये दुख सुख हमारे जीवन में आते क्यों हैं और कैसे, ये समझ लो। फिर आपको बांके बिहारी जी का बिल्कुल सत्य चमत्कार बताते हैं। पहली बात तो जब तक हमारे पुण्य कर्म हैं तब तक सुख की अनुभूति होती है, और पुण्य जैसे जैसे कम होने लगते हैं धीरे धीरे दुख की अनुभूति होने लगती है। बंधु, अगर आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ है भी तो आप बांके बिहारी जी के चरणों का ध्यान करो, उनके चरणों को ध्यान में लाइए। मैं कह सकता हूँ आपके दुख ही दूर नहीं होंगे, बल्कि जो दुख तकलीफ आपके जीवन में आने वाली होंगी वो भी वापस लौट जाएंगी। ऐसी है बांके बिहारी जी के चरणों की शक्ति। बंधु, मैं आपको बताऊं ये दुख व्यक्ति के मनुष्य के जीवन में आते क्यों हैं। देखिए, जब मनुष्य बुरे कर्म करता है तो बुरे कर्म करने के बाद जो परिणाम मिलना चाहिए वो दुख मिलना चाहिए, लेकिन बुरे कर्म करते समय मनुष्य को तुरंत सुख की अनुभूति होती है, और इसीलिए मनुष्य झूठी उस सुख की अनुभूति के लिए बार बार पाप कर्म करता रहता है। और जब पाप कर्म का परिणाम सामने आता है फिर मनुष्य रोता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, कलेश में रहता है, हर जगह से तिरस्कार धिक्कार मिलती है। फिर व्यक्ति को बस बांके बिहारी जी दिखाई पड़ते हैं, हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। अब कुछ साधारण भक्त होते हैं वो भटक जाते हैं और शॉर्टकट रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन जो भक्त बांके बिहारी जी का पक्का होता है, जिसने बांके बिहारी जी की महिमा जान ली है, जिसे बिहारी जी की कृपा पर पूरा भरोसा होता है, ऐसा भक्त सुख दुख के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। ऐसे भक्त का एक यही दुख है कि बांके बिहारी जी के दर्शन कब होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन मिल जाना ही बांके बिहारी जी का चमत्कार है। क्योंकि भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए तरसते हैं, रोते हैं एक झलक पाने के लिए। अगर बिहारी जी के भक्त के साथ कोई समस्या भी है तो हमारे बांके बिहारी जी उसे ठीक करते हैं और अपनी कृपा से उसे अपने धाम बुलाकर स्वस्थ करके उसे अपना प्रेम प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक दिल्ली के भक्त के साथ हुआ चमत्कार। जो बांके बिहारी जी के परम भक्त थे, दिल्ली का कपूर परिवार बिहारी जी के परम भक्त थे। हर पूर्णिमा को बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन में आते थे, और उनका नियम था हर सुबह 4 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा लगाना। कभी तो पूरा परिवार एक साथ आता था और कभी कभार अकेले, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को वृंदावन आते जरूर थे। काफ़ी समय से वृंदावन में आ रहे थे तो बांके बिहारी जी से भक्त को प्रेम हो गया, बिहारी जी से थोड़ा लगाव हो गया। दर्शन करते करते समय बीतता गया। कुछ समय बाद उनको एक बीमारी ने घेर लिया, जिसके चलते भक्त तकलीफ में रहने लगा। उस भक्त को गठिया रोग हो गया था, जिससे वह भक्त बहुत परेशान रहने लगा। उठने बैठने में, चलने फिरने में तकलीफ होने लगी, काफ़ी दर्द भी होता था, तो किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता था। जब भी दर्द होता था तो बिहारी जी के चरणों का ध्यान करते थे। भक्त कहता था ऐसा करने से मुझे दर्द कम महसूस होता है, लेकिन ध्यान भी कब तक कर सकते हो। इधर उधर चल फिरकर उन्होंने बहुत इलाज कराया पर ठीक नहीं हुए। घर वालों ने उनसे कहा भी आप अब घर पर ही रहो, नहीं चल सकते तो बैठो घर पर, सेवा के लिए हम सब पूरा परिवार है आपके साथ। और हाँ, आप वृंदावन जाना बंद करो, अकेले जाते हो, कौन देखभाल करेगा आपकी, अब से आप वृंदावन भी नहीं जाओगे। भक्त का नाम था लालचंद, पर लालचंद नहीं माने। उन्होंने कहा मैं बिना बांके बिहारी के दर्शन के रह ही नहीं सकता, मुझे हर पूर्णिमा को बिहारी जी का दर्शन चाहिए, कुछ भी हो। ये एक संकल्प था भक्त लालचंद जी का। घर वालों के मना करने पर भी भक्त बिहारी जी के दर्शन करने पूर्णिमा को वृंदावन आ गया। जैसे तैसे गाड़ी में बैठकर वृंदावन पहुंच गए, लेकिन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गाड़ी तो नहीं मिलती, वहाँ तो पैदल ही चलना होगा। तो भक्त चलते गिरते पड़ते जमीन से घसीटते घसीटते सरक सरक कर मंदिर पहुँचे। किसी तरह बिहारी जी का दर्शन कर लिया, और बांके बिहारी जी के दर्शन करते समय बिहारी जी से उस भक्त ने कहा बिहारी जी, जब तक आप मेरा रोग ठीक नहीं करते
तब तक मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। भक्त फिर दिल्ली वापस नहीं गया। उन्होंने वृंदावन में ही रहना उचित समझा। हर दिन जैसे तैसे भी बिहारी जी के दर्शन कर लेते थे। तकलीफ काफ़ी थी, चलना फिरना मुश्किल था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे भक्त को 15 दिन हो गए बांके बिहारी जी के दर्शन करते करते। आप विश्वास करना, भक्त लालचंद जी का रोग 15 दिन में एकदम सही हो गया। जो कहीं ठीक नहीं हो सका उसको मेरे बांके बिहारी जी ने 15 दिन में अपनी कृपा से भक्त के जीवन में ये चमत्कार कर दिया। तो बंधुओं, बिहारी जी को प्रेम करो, आपको सब कुछ मिलेगा। बिहारी जी के प्रेमी बनो। बांके बिहारी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी दुख परेशानी नहीं आएंगी। और आप बांके बिहारी जी के चरणों से जुड़े रहेंगे तो आप गलत व्यवहार कर भी नहीं सकते, क्योंकि बांके बिहारी जी का भक्त कभी भी गलत कर्म करता ही नहीं है। वो सिर्फ बांके बिहारी जी से प्रेम करता है, उनके भक्तों से प्रेम करता है। तो जब कर्म आपके अच्छे होंगे तो आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। आपका परिवार हमेशा सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेगा। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।